आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। यदि आपको प्रश्न उत्तर पहले से आते हैं तो रिवीजन करिए और ध्यान से पढ़िए। आपका पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? इसका उत्तर है 1028 सूक्त। आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। तीसरा प्रश्न है, आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? इसका उत्तर है इंद्र। आपका चौथा प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका उत्तर है सावित्री को। पांचवा प्रश्न है, वैदिक काल में नदियों की पुत्री किसे कहा गया? इसका उत्तर है सरस्वती नदी को। प्रश्न नंबर 6, यज्ञों में प्रयुक्त अग्नि को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है हवि। आपका प्रश्न नंबर 7, वैदिक आर्य किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे? इसका उत्तर है कृषि प्रधान और पशुपालक। आपका अगला प्रश्न है 8, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की रानी कहा गया है? इसका उत्तर है सरस्वती नदी को। प्रश्न नंबर 9, सभा और समिति क्या थी? इसका उत्तर है जनसभा और जन परिषद को सभा और समिति कहते थे। आपका प्रश्न नंबर 10, आर्यों की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? इसका उत्तर है कुल। प्रश्न नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है श्याम और अयस। प्रश्न नंबर 12 है, वैदिक काल में दो प्रमुख वर्ग कौन से थे? इसका उत्तर है ब्राह्मण और क्षत्रिय। प्रश्न नंबर 13, आर्यों की भाषा क्या थी? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा थी उनकी। प्रश्न नंबर 14, राज सूर्य यज्ञ किस लिए किया जाता था? इसका उत्तर है साम्राज्य की स्थापना के लिए किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है 15, वेदों की भाषा क्या थी? इसका उत्तर है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत भाषा थी। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? इसका उत्तर है मौखिक और परंपरा। प्रश्न नंबर 17, वेदों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है श्रुति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, वैदिक काल में महिलाओं को किस प्रकार की स्वतंत्रता थी? इसका उत्तर है शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने और विवाह में चयन की स्वतंत्रता थी। प्रश्न नंबर 19, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? इसका उत्तर है सरस्वती नदी का सबसे अधिक उल्लेख है। प्रश्न नंबर 20, वैदिक काल में किस पशु को सर्वाधिक पवित्र माना गया था? इसका उत्तर है गाय को। प्रश्न नंबर 21, चार वेद कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। प्रश्न नंबर 22, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है यज्ञों की विधि। प्रश्न नंबर 23, वैदिक काल में विश्वकर्मा किसे कहा गया? इसका उत्तर है सृष्टिकर्ता देवता को। प्रश्न नंबर 24, सामवेद का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है संगीत और गायन। प्रश्न नंबर 25, अर्थवेद में किस प्रकार की रचनाएं हैं? इसका उत्तर है जादू टोना, औषधि और घरेलू अनुष्ठान है। प्रश्न नंबर 26, पुरोहित का कार्य क्या था? इसका उत्तर है यज्ञ करना। 27वां प्रश्न है, वैदिक काल में राजा किस संस्था द्वारा चुना जाता था? इसका उत्तर सभा और समिति द्वारा राजा को चुना जाता था। प्रश्न नंबर 28, राजा को किस देवता के समान माना जाता था? इसका उत्तर है इंद्र के समान माना जाता था। प्रश्न नंबर 29, वैदिक समाज किस प्रकार का था? इसका उत्तर है प्रतिसत्तात्मक। प्रश्न नंबर 30, वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का होता था? इसका उत्तर है एक विवाह होता था। प्रश्न नंबर 31 है, 10 राज युद्ध किस वेद में वर्णित है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में वर्णित है।
अगला प्रश्न है 32वां, दशराज युद्ध किस राजा ने विजय पाई? इसका उत्तर है भारत वंशीय राजा सुदास ने। प्रश्न नंबर 23, जन का अर्थ क्या था? इसका उत्तर है जनजाति से था। प्रश्न नंबर 34, ग्राम का प्रमुख कौन होता था? इसका उत्तर है ग्रामणी। अगला प्रश्न है 35, वेदों की रचयिता ऋषियों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है मनीषी या दृष्टा। प्रश्न नंबर 36, वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन कौन से थे? इसका उत्तर है गाय, घोड़ा और बैल। प्रश्न नंबर 37, वैदिक काल का सोमा क्या था? इसका उत्तर है एक प्रकार का पेय जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाता था, जिसे हम सोमा वैदिक काल में कहते थे। प्रश्न नंबर 38, यज्ञों में प्रयुक्त वस्त्र को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है बांस। प्रश्न नंबर 39, ब्रह्मांड ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? इसका उत्तर है यज्ञ की व्याख्या पर। प्रश्न नंबर 40, वैदिक काल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है धर्म, यज्ञ, सत्य और ऋत के माध्यम से जीवन का कल्याण। प्रश्न नंबर 41, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है दर्शन और आत्मा परमात्मा का ज्ञान। प्रश्न नंबर 42, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है वेदांत। प्रश्न नंबर 43, वैदिक काल में राजा कर वसूला करता था या नहीं? इसका उत्तर है हाँ, वह बलि के रूप में वसूलता था। प्रश्न नंबर 44, वर्ण व्यवस्था किस काल में स्थापित हुई? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 45, ब्राह्मण का कार्य क्या था? इसका उत्तर है शिक्षा और यज्ञ करना। प्रश्न नंबर 46, क्षत्रिय का कार्य क्या था? इसका उत्तर है शासन और युद्ध करना। प्रश्न नंबर 47, वैश्य का कार्य क्या था? इसका उत्तर है कृषि, व्यापार और पशुपालन। प्रश्न नंबर 48, शूद्र का कार्य क्या था? इसका उत्तर है अन्य 3 वर्णों की सेवा। प्रश्न नंबर 49, निषाद शब्द किस जाति के लिए प्रयुक्त होता था? इसका उत्तर है आदिवासी के लिए। प्रश्न 50, वैदिक काल की स्त्रियों में कौन सी प्रमुख विदुषी थी? इसका उत्तर है गार्गी और मैत्रेय। प्रश्न नंबर 51, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है सम्राट की सार्वभौमिकता सत्ता की घोषणा। प्रश्न नंबर 52, वैदिक काल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है पशु और चारागाहों के लिए संघर्ष। प्रश्न नंबर 53, किस वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 54, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को कैसे बताया गया है? इसका उत्तर है ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से, शूद्र चरणों से। प्रश्न नंबर 55, वैदिक काल में कृषि का प्रमुख अनाज क्या था? इसका उत्तर है जौ। प्रश्न नंबर 56, वैदिक समाज में निष्क का क्या अर्थ था? इसका उत्तर है स्वर्ण मुद्रा या आभूषण। प्रश्न नंबर 57, वैदिक काल में मुद्रा प्रचलित थी या नहीं? इसका उत्तर है मुख्य रूप से विनयी प्रणाली, सीमित रूप से मुद्रा। प्रश्न नंबर 58, अर्थवेद को किस प्रकार की विद्या का संग्रह माना जाता है? इसका उत्तर है जादू टोना, औषधि और तंत्र विद्या का। प्रश्न नंबर 59, ऋग्वेद में विप्र शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 60 है, वैदिक यज्ञों में हविष्य का महत्व था? इसका उत्तर है यज्ञ में चढ़ाए जाने वाला अन्न या पदार्थ।
प्रश्न नंबर 61, आर्यक का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ध्यान, तप और आध्यात्मिक ज्ञान। प्रश्न नंबर 62, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख भोजन क्या था? इसका उत्तर है दूध, दही, घी, जौ और मांस। प्रश्न नंबर 63, वैदिक समाज में स्त्रियों की कौन सी उपाधियां दी जाती थी? इसका उत्तर है सधवा और विदुषी। प्रश्न नंबर 64, धनुष और गदा किसके प्रमुख अस्त्र थे? इसका उत्तर है क्षत्रियों के। प्रश्न नंबर 65, वैदिक धर्म का मुख्य तत्व क्या था? इसका उत्तर है यज्ञ और देवताओं की स्तुति। प्रश्न नंबर 66 है, किस वेद में रोग निवारण और औषधि का वर्णन है? इसका उत्तर है अर्थवेद में। प्रश्न नंबर 67, किस ऋषि को सबसे अधिक ऋचाएं समर्पित हैं? इसका उत्तर है ऋषि विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 68, वैदिक समाज में गोत्र का महत्व क्या था? इसका उत्तर विवाह के समान गोत्र वर्जित था। प्रश्न नंबर 69, किस वेद में सबसे अधिक प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति की गई है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 70, वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? इसका उत्तर है गुरुकुल। प्रश्न नंबर 71 है, उपनयन संस्कार क्या था? इसका उत्तर है बालक को शिक्षा की दीक्षा देना। प्रश्न है 72, वैदिक काल में कुलप कौन होता था? इसका उत्तर है कुल का मुखिया। प्रश्न नंबर 73 है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका उत्तर है रावी नदी पर। प्रश्न नंबर 74, सप्त सिंधु क्षेत्र किस नदियों में सम्मिलित थी? इसका उत्तर है 7 नदियां। प्रश्न नंबर 75, वात किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है जो वैदिक संस्कृति से बाहर थे। प्रश्न नंबर 76, वैदिक धर्म में कितने प्रमुख देवताओं का उल्लेख है? इसका उत्तर है 33 देवता का। प्रश्न नंबर 77, अग्नि देवता का कार्य क्या था? इसका उत्तर है देवताओं और मनुष्यों के बीच संपर्क। प्रश्न नंबर 78, पर्जन्य किसके देवता थे? इसका उत्तर है वर्षा के देवता। प्रश्न नंबर 79, नसत्य किस देवता को कहा गया? इसका उत्तर है अश्विन कुमार को। प्रश्न नंबर 80, वैदिक काल में न्याय का कार्य कौन करता था? इसका उत्तर है राजा स्वयं या सभा। प्रश्न नंबर 81, युद्ध की घोषणा को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है समर। प्रश्न नंबर 82, किस वेद में उषा या प्रभात का सुंदर चित्रण है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 83, ऋग्वेद में वाणी को किस नाम से पुकारा गया? इसका उत्तर है सरस्वती से। प्रश्न नंबर 84, वैदिक काल में अभिषेक का क्या अर्थ था? इसका उत्तर है राजा का राज्य अभिषेक। प्रश्न नंबर 85, ऋत शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है नैतिक और प्राकृतिक नियम। प्रश्न नंबर 86, किस देवता को प्राणों का स्वामी कहा गया है? इसका उत्तर है वायु। प्रश्न नंबर 87, वैदिक समाज में नदियों को क्या स्थान था? इसका उत्तर है धार्मिक और आर्थिक आधार। प्रश्न नंबर 88, उत्तर वैदिक काल में महाजनपद बनाने का कारण क्या था? इसका उत्तर है जनों का एकीकरण और स्थायी शासन। प्रश्न नंबर 89, वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ कौन से हैं? इसका उत्तर है ब्राह्मण ग्रंथ। प्रश्न नंबर 90, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ा? इसका उत्तर है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का। प्रश्न नंबर 91, ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं?
इसका उत्तर है 10,600। प्रश्न नंबर 92, राजसूय यज्ञ का आयोजन क्यों होता था? इसका उत्तर है राजा को सार्वभौम घोषित करने हेतु। प्रश्न नंबर 93, किस ग्रंथ को गाय को अधन्या कहा गया है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 94, किस वेद में संगीत का विकास हुआ? इसका उत्तर है सामवेद। प्रश्न नंबर है 95, वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर है आदिकाल में सम्मानजनक, उत्तर वैदिक काल में हर्ष। प्रश्न नंबर 96, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है उपनिषद। प्रश्न नंबर 97, वैदिक काल का मुख्य कर क्या था? इसका उत्तर है बलि। प्रश्न नंबर 98, प्रजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसका उत्तर है आम जनता के लिए। प्रश्न नंबर 99, सितु और स्मृति में क्या अंतर है? इसका उत्तर है सितु ईश्वरकृत और स्मृति मानवकृत व्याख्या है। प्रश्न नंबर 100, वैदिक काल की कुल अवधि कितनी मानी जाती है? इसका उत्तर है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न 101 है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 2, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। प्रश्न 102 है, ऋग्वैदिक काल की समय अवधि क्या थी? इसका उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न 103 है, उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या थी? इसका उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न 104 है, वैदिक संस्कृति किस सभ्यता के बाद आई? इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। 105 है, महाजनपदों का प्रारंभिक विकास कब हुआ? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 106 है, वेदों की रचना अब क्या मानी जाती है? इसका उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। प्रश्न 107 है, उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय अवधि है 800 से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न 108 है, लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 109, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप कब दिखाई देता है? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल से। प्रश्न 110, उपनिषदों को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है वेदांत। यदि आपको हमारे प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।